जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में यूरोप स्टडी वीज़ा के बजट के हवाले से बात होगी। लेटेस्ट बजट यानी 2026 सितंबर में जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनको जो है वो बजट यूरोप में किसी भी कंट्री में जाने के लिए तकरीबन कितना रिक्वायर्ड होगा, स्टेप बाय स्टेप सारे कंट्रीज जिनको हम डील करते हैं उसके ऊपर बात होगी। अगर बजट की बात करें तो इसमें दो चीज़ें कवर होने वाली हैं, स्पेशली जो है वो ट्यूशन फ़ी और उसके बाद वीज़ा फ़ी। यही दो मेन चीज़ें हैं जो आपका इनिशियल डिपॉजिट और आपका बजट बनाती हैं। तो इस बजट में मैंने किसी भी फ्लाइट की कोई बुकिंग नहीं बतानी आपको, ना ही किसी कंसल्टेंट की फ़ी बता रही हूँ, ना ही आपको डॉक्यूमेंट के ऊपर जो आपका खर्चा आना है, यानी आपने जो फार्मा टेस्ट कराने हैं, ये वो इस तरह की किसी चीज़ की मैं डिस्कशन नहीं करूंगी। वो नॉर्मल जनरल अखराजात हैं, वो ऑलरेडी आपके साथ बहुत दफ़ा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दो मेन चीज़ें जो अपडेट भी हुई हैं और जो स्पेशली आपको चाहिए, जिनके बिना यानी आपका एडमिशन हो ही नहीं सकता है, वो है ट्यूशन फ़ी, वीज़ा फ़ी या फिर एप्लीकेशन फ़ी। तो इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रांस को। फ्रांस ऐसा कंट्री है जहां पर टॉप 7 कंसल्टेंट्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जा चुके हैं और इसको हम डील कर रहे हैं और इसके ऊपर वक्तन फवक्तन हम अपनी वीडियोस डालते रहते हैं। फ्रांस में जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनको ट्यूशन फी की मैं एक एवरेज रेंज बता देती हूँ कि आपको 250 यूरोज से लेकर तकरीबन 12 से 13,000 यूरोज तक एक एवरेज फी है। डिपेंड करेगा कि आपके मार्क्स कितने हैं, आपकी प्रोफाइल क्या है, आपने किस यूनिवर्सिटी में जाना है, आप कहाँ पर बेस्ट फिट प्रोग्राम आपको मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग। और जो रेंज है वो मैंने आपको बता दी है, 250 यूरोज से स्टार्ट होती है और तकरीबन 13,000 यूरोज तक सालाना जो है वो फ्रांस में ट्यूशन फी है। एप्लीकेशन फी की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फी वही तकरीबन कोई 50 यूरोज से लेकर कोई 100-150 यूरोज तक जाती है। डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। वीजा फी की अगर हम बात करें तो वीजा फी जो फ्रांस में आपको देनी है वो पाकिस्तानी तकरीबन 17,000 रुपए यानी तकरीबन 50 यूरोज है। वो आपने जब आप एम्बेसी में जाते हो तो वो आपने पे करनी है। जी हाँ, यही ऐसी वीडियो है जिसको देखने के बाद आपको आइडिया हो सकता है कि किस कंट्री को आपने प्रेफर करना है, कौन सा कंट्री आपकी पॉकेट के अकॉर्डिंग जो है वो बेस्ट फिट है आपके लिए। ऑल्दो कि आपको अपनी प्रोफाइल की जो है वो इवेल्युएशन लाजमी करानी है कि आपके लिए कोई कंट्री बेस्ट फिट है, क्या आप उस कंट्री में एलिजिबल भी हैं या नहीं। ये देखने के लिए आपने हमसे राब्ता कर लेना है, अपनी प्रोफाइल हमें शेयर कर लेनी है हमारे साथ और हम आपको इवेलुएट करके बता देंगे। अभी मैंने आपको यूरोज में बताना इसलिए शुरू किया है कि आपने डेफिनेटली जब भी अपना एडमिशन अप्लाई करना है आपने मौजूदा करंट यानी रेट जो होगा उसके अकॉर्डिंग आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। यानी फॉर एग्जाम्पल आजकल अगर हम देखें तो तकरीबन 320 पाकिस्तानी रुपीज के इक्वल 1 यूरो है। तो ये आपने जो है वो उस वक्त जो है एक आइडिया ही आपको मैंने यूरोज में बता दिया, आपने पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करके देख लेना है। दूसरा मेन कंट्री है लिथुआनिया। लिथुआनिया की जब हम बात करें, हम अपने स्टूडेंट्स को जब बताएं कि आप लिथुआनिया जा सकते हैं इस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बड़े ही कम बजट में, तो वो पूछते हैं कि लिथुआनिया क्या है, लिथुआनिया कहाँ है, हमने तो कभी सुना ही नहीं है। बट जब लिथुआनिया के बारे में बताया जाता है उन्हें हमारी पिछली प्रोफाइल्स जो हैं, यानी ऑब्वियसली हम अपना जो पोर्टफोलियो उनके साथ शेयर करते हैं कि इतने स्टूडेंट्स टॉप 7 कंसल्टेंट्स के थ्रू ऑलरेडी लिथुआनिया में जा चुके हैं और यहाँ बच्चे सेटल्ड हैं। फिर वो पूछते हैं कि जी बजट बताइए। जब हम बजट बताते हैं तो फिर पूछते हैं कि जी क्या वाकया ही इतने बजट में आप लोग हमें शेंजन कंट्री में भेज दोगे। तो जी डेफिनेटली ये ऐसा कंट्री है जहाँ पर वीजा रेशो बहुत अच्छी है, रिजेक्शन ना होने के बराबर है तकरीबन। तो आपने लिथुआनिया को अगर कंसीडर करना है तो लिथुआनिया की ट्यूशन फी की मैं आपको एक एवरेज रेंज बता देती हूँ। 3,000 यूरोज से लेकर 9,000 यूरोज, तकरीबन 1-2 यूनिवर्सिटीज हैं जो 9,000 तक जाती हैं, वरना काफी सारी यूनिवर्सिटी जो है वो तकरीबन 5-6 हजार यूरोज के अंडर ही रहती हैं। तो ये डिपेंड करता है फिर वही बात कि आपने पीछे क्या पढ़ा हुआ है और आप कहाँ पर जा रहे हो और कौन सी यूनिवर्सिटी आप चूज कर रहे हो, किस इलाके में आप जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग, और आपका सब्जेक्ट क्या है। तो ये सालाना फी है। आपने लिथुआनिया में अगर जाना है तो 3,000 मिनिमम फीस होगी और उसके ऊपर आपको कोर्स के अकॉर्डिंग जो है वो फीस मिलती जाएगी। आपको 9,000 के अंडर तमाम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आपका पॉसिबल है। यहाँ पर अगर हम एप्लीकेशन फी की बात करें तो वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन फी रेंज है 100 यूरो से लेकर आपको तकरीबन 200-250 यूरोज तक आपको एप्लीकेशन फी पे करना पड़ती है। और जो इनकी एम्बेसी फी है वो तकरीबन 120 यूरोज है, वो आपने कंसीडर करनी है। जी ये 3 मेन चीजें हैं जो आपका इनिशियल बजट बनाती हैं, जो कि एक हर बंदे को इन 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। बाकी जो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन ये वो हैं, वो किसी को जरूरत पड़ती है, किसी को नहीं पड़ती, किसी के ऑलरेडी अटेस्टेड होते हैं और किसी को अर्जेंट अटेस्ट कराने पड़ते हैं। तो ये बाकी वो तमाम चीजें हैं जो कि सेकेंडरी हैं। मेन चीजें मैं आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ। ये तीसरा कंट्री है लेटविया। लेटविया में हमारे वो स्टूडेंट्स जो हैं वो जाते हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो 60% से कम है। ये अभी एक ऐसी बेहतरीन ऑप्शन है जहां पर 50% से ज्यादा और 60% से कम वाले स्टूडेंट्स अभी भी जो है वो एडजस्ट हो रहे हैं। तो लेटविया में जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो ट्यूशन फी की रेंज है वो तकरीबन 2500 यूरो से स्टार्ट हो रही है और 6,000 यूरो तक जा रही है। ये भी सालाना फी है। आपको 2500 से लेकर 6,000 के बीचों बीच बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी। चूज क्या करना है वो आपकी एलिजिबिलिटी और आपके माइंडसेट पे है। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फी है वो भी तकरीबन 100 यूरो से लेकर 200-250 यूरो तक जाती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें जो है वो वीजा फी की, तो वीजा फी की भी रेंज है। डिपेंड करता है कि आप जो है वो नॉर्मल डिसीजन लेने वाले हो या आप अर्जेंट डिसीजन लेने वाले हो। तो यहाँ पर जो वीजा फी है वो तकरीबन 300-350 यूरो से स्टार्ट होकर 650 यूरो तक रेंज है उसकी। अब अगर हम बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम एक बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो तकरीबन 100% वीजा रेशो चाहते हैं और जो वाकईतन ही स्टडीज के लिए जा रहे हो और एंट्री ही वो
बेहतरीन और अच्छे कंट्री में जाते हैं तो वो बेल्जियम है। बेल्जियम में 60% से कम वाला कोई भी बच्चा नहीं जा सकता। बेल्जियम की अगर हम ट्यूशन फी की बात करें तो 5,000 यूरो से स्टार्ट होकर 11,000 यूरो तक सालाना ट्यूशन फी है। वहां पर अर्निंग भी उसी हिसाब से है। तो बेल्जियम में जाने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ फी को ना देखें, वो साथ ही साथ वहां पर अर्निंग को और सेटलमेंट को भी देखें। यहाँ पर आपने ब्लॉक अकाउंट भी देना होता है। बेल्जियम की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो वीजा फी होगी तकरीबन वो 400 साढ़े 400 यूरो के बीचों बीच होगी। एप्लीकेशन फी की अगर हम बात करें तो कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहाँ पर एप्लीकेशन फी नहीं है, कोई इक्का दुक्का यूनिवर्सिटी ऐसी है, लेकिन ज्यादातर यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहाँ पर एप्लीकेशन फी आपको पे करना पड़ती है। कहीं पर 100 यूरोस, कहीं पर 150 यूरोस, कहीं पर 50 यूरोस, कहीं पर 200 यूरोस। अब हम बात कर लेते हैं स्वीडन की। स्वीडन में हमारे ज्यादातर वो स्टूडेंट्स जाते हैं जो एज अ कपल जाना चाह रहे होते हैं या अपनी फैमिली को लेकर जाना चाह रहे होते हैं। तो स्वीडन की अगर हम बात कर लें तो स्वीडन में जो ट्यूशन फी होगी वो आपकी तकरीबन 5,000 यूरो से लेकर 8,000 यूरो तक पर सेमेस्टर फी है। तो स्वीडन में जाने वाले तमाम स्टूडेंट्स को इस रेंज को ध्यान में रखना है, 5,000 यूरो से लेकर 8,000 यूरो तक। यहाँ पर भी आपको एप्लीकेशन फी पे करना होती है। पाकिस्तानी तकरीबन कोई 35-40 हज़ार रुपए बनते हैं। 100 यूरो एप्लीकेशन फी है वो आपने पे करनी है। अगर हम एम्बेसी फी की बात करें तकरीबन 1500 स्वीडिश क्रोना आपने पे करने हैं एज अ वीजा फी, यानी रेजिडेंस परमिट की जो फी होती है वो। फिनलैंड की अगर हम बात करें तो फिनलैंड में आपको तकरीबन 8,000 यूरो से लेकर 15,000 यूरो तक सालाना ट्यूशन फी देखने को मिलेगी। ये आपने वहाँ पे करनी है। डिपेंड करता है कि आपका कोर्स किस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है और कहाँ पर आपको फीस मिल रही है। अगर आपको वहाँ पर स्कॉलरशिप मिल जाता है जो कि नॉर्मली 50% और 50% से कम जो है वो रह गया है और उसके ऊपर आपको जो स्कॉलरशिप है वो बहुत ही कम देखने को अब मिलता है, तो जी हाँ, अगर आपको 50% स्कॉलरशिप मिल जाए तो आपने अपनी ट्यूशन फी में से 50% उसका हिस्सा निकाल देना है और बाकी आपकी ट्यूशन फी रह जाएगी। और उसके अलावा एप्लीकेशन फी भी यहाँ पर तकरीबन 100 यूरोज होती है। इसके अलावा अगर हम वीजा की बात करें, यानी वीजा की फी जो है वो आपने कितनी देनी है, तो वो 600 यूरोज है, रेजिडेंस परमिट के साथ देनी पड़ती है या फिर आपने एम्बेसी में जमा करानी है। तकरीबन 600 यूरोज फीस है एम्बेसी की। हंगरी की अगर हम बात करें तो हंगरी में जाने वाले स्टूडेंट्स को जो रेंज देखनी है वो 4,000 यूरो से लेकर 8,000 यूरो सालाना फी है। एम्बेसी फी की अगर हम बात करें तो तकरीबन 150 यूरोज के करीब है। और एप्लीकेशन फी की बात करें तो एप्लीकेशन फी हंगरी में एक दो ऐसी ऑप्शन है जहाँ पर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी ऑप्शंस भी हैं जहाँ पर 100, 200 या 150 यूरोज आपको एप्लीकेशन फी पे करना होती है। जर्मनी की अगर हम बात करें तो जर्मनी में जाने वाले स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन फी तो पे करना होती है, लेकिन वहाँ पर ट्यूशन फी बिल्कुल नहीं होती और समटाइम्स अगर हो भी तो ज्यादा से ज्यादा तकरीबन 4,000 यूरोज। तो ये जर्मनी जो स्टूडेंट्स जाते हैं आइडिया उनको है कि उनको डिले फेस करना पड़ता है, लेकिन एप्लीकेशन फी और ट्यूशन फी के हवाले से वो बिल्कुल ही ईजी रहते हैं क्योंकि एप्लीकेशन फी भी बहुत कम है, 75 यूरोज या 30 यूरोज, या फिर अगर आपने ट्यूशन फी देखनी, ट्यूशन फी होती ही नहीं है या अगर है तो वो 4,000 यूरोज है। रोमेनिया की अगर बात करें तो रोमेनिया में 3,000 यूरो से स्टार्ट होके 7,000 यूरो तक पर ईयर आपको ट्यूशन फी पे करना पड़ती है। वीजा फी की अगर हम बात करें तो तकरीबन 320 यूरोज है और एप्लीकेशन फी की बात करें तो 100, 150 यूरोज यहाँ पर भी आपको एप्लीकेशन फी पे करना पड़ती है। ये एक बजट है। आप इन कंट्रीज में से जिस कंट्री को भी चूज करना चाहते हैं, जिस कंट्री में भी आप एलिजिबल हैं, तो आपने ये बजट रेंज जो है उसको ध्यान में रखना है और इस बजट रेंज को आपने डेफिनेटली, मैंने आपको यूरोज में बताया है, आपने उसको पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करके अपने बजट के अकॉर्डिंग, जो भी स्टूडेंट्स इन कंट्रीज में से किसी भी एक कंट्री में इंटरेस्टेड हैं, एक कंट्री का वीजा लेके पूरे शेंजन जोन को, पूरे तमाम शेंजन कंट्रीज को घूमना चाहते हैं, तो टॉप 7 कंसल्टेंट्स में तशरीफ लाइए, अपने केसेस हमारे साथ रजिस्टर करवाइए। एडमिशन बिल्कुल ओपन होने के करीब है और आपकी प्रोफाइल्स जो हैं ऑलरेडी सेट, आपके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी सेट होकर फाइल्स बन के पड़ी हुई होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।